जय श्री राम। सुंदरकांड में आगे महर्षि वाल्मीकि जी जब सीता माता को राक्षस विभिन्न प्रकार से धमकाती हैं और रावण की धर्मपत्नी बनने के लिए विवश करने की चेष्टा करती हैं, तो सीता माता जी बहुत ही खिन्न हो जाती हैं और बहुत ही दुखी हो जाती हैं और बार बार रोती हैं तथा अपने प्राण त्यागने की बातें सोचने लगती हैं। तो हनुमान जी उस सारे वृतांत को पेड़ पर छुपकर देख रहे हैं। तो इस प्रकार आगे का व्याख्यान इस प्रकार से है। रामम रक्तन नयन पश्यन्ति सुदुखिता क्षिप्रवम व्यवस्थम देवम पश्येयन पतिना बिना। जिनके नेत्र प्रांत अरुण वरुण के हैं, उन श्री रामचंद्र जी का दर्शन ना पाकर अत्यंत दुख में पड़ी हुई मुझ सहाय अबला को पति का चरण स्पर्श किए बिना ही शीघ्र यमदेव का दर्शन करना पड़ेगा। भरत के बड़े भाई भगवान राम यह नहीं जानते कि मैं जीवित हूँ। यदि उन्हें इस बात का पता होता तो ऐसा संभव ही नहीं था कि वे पृथ्वी पर मेरी खोज नहीं करते। मुझे तो यह निश्चित जान पड़ता है कि मेरे ही शोक से लक्ष्मण के बड़े भाई वीरवर श्री राम भूतल पर अपने शरीर का त्याग करके यहाँ से देवलोक चले गए हैं। वे देवता गंधर्व सिद्ध महर्षिगण धन्य हैं जो मेरे पति देव वीर शिरोमणि कमल नयन श्री राम का दर्शन पा रहे हैं। अथवा केवल धर्म की कामना रखने वाले परमात्मा स्वरूप बुद्धिमान राजऋषि राम को भार्या से कोई प्रयोजन नहीं है। जो स्वजन अपनी दृष्टि के समान होते हैं उन्हीं पर प्रीति बनी रहती है। जो आँख से ओझल होते हैं उन पर लोगों का स्नेह नहीं रहता। रघुनाथ जी मुझे भूल गए हैं, परंतु यह भी संभव है। कृतघ्न मनुष्य ही पीठ पीछे प्रेम को ठुकरा देते हैं, श्री राम ऐसा नहीं करेंगे। अथवा मुझ में कोई दुर्गुण है या मेरा भाग्य ही फूट गया है जिससे इस समय में माननीय सीता अपने परम पूजनीय पति श्री राम से बिछुड़ गई हूँ। मेरे पति भगवान श्री राम का सदाचार अक्षुण है। वे शूरवीर होने के साथ ही शत्रुओं का संहार करने में समर्थ है। मैं उनके संरक्षण पाने के योग्य हूँ, परंतु उन महात्मा से बिछुड़ गई। ऐसी दशा में जीवित रहने की अपेक्षा मर जाना ही मेरे लिए श्रेष्ठकर है। अथवा वन में फल मूल खाकर विचरने वाले वे दोनों वनवासी बंधु नरश्रेष्ठ श्री राम और लक्ष्मण अब अहिंसा का व्रत लेकर अपने अपने शस्त्र अस्त्रों का परित्याग कर चुके हैं। अथवा दुरात्मा राक्षस राज रावण ने उन दोनों शूर वीर बंधु श्री राम और लक्ष्मण को छल से मरवा डाला है। अतः इस समय मैं सब प्रकार से अपने जीवन का अंत कर देने की इच्छा रखती हूँ, परंतु मालूम होता है इस महान दुख के होते हुए भी अभी मेरी मृत्यु नहीं लिखी है। सत्य स्वरूप परमात्मा को ही अपना मानने वाले और अपने अंतःकरण को वश में रखने वाले वे महाभाग महात्मा महर्षिगण धन्य हैं जिनके कोई प्रिय और अप्रिय नहीं है। जिन्हें प्रिय के वियोग से दुख नहीं होता और अप्रिय का संयोग प्राप्त होने पर उससे भी अधिक कष्ट का अनुभव नहीं होता। जो इस प्रकार प्रिय और अप्रिय दोनों से परे हैं, उन महात्माओं को मेरा नमस्कार है। मैं अपने प्रियतम अध्यात्म आत्मज्ञानी भगवान श्री राम से बिछुड़ गई हूँ और पापी रावण के चंगुल में आ फंसी हूँ। अतः अब इन प्राणों का परित्याग कर दूंगी। इत्युक्ता सीतया घोरम राक्षसया क्रोधमूर्छिताः काश्ची जगमुस्तदा ख्यान्तु रावणस्य दुरात्मन। सीता ने जब ऐसा भयंकर बातें कही तब वे राक्षसियां क्रोध से अचेत सी हो गई और उन्हें उस दुरात्मा रावण से वह संवाद करने के लिए चल दी। तत्पश्चात भयंकर दिखाई देने वाली वे राक्षसियां सीता के पास आकर पुनः एक ही प्रयोजन से संबंध रखने वाली कठोर बातें जो उनके लिए अनर्थकारिणी थी कहने लगी। पाप पूर्ण विचार रखने वाली अनार्य सीते, आज इस समय सब राक्षसियां मौज के साथ तेरा भोजन मांस खाएगी। दुष्ट निशाचरियों के द्वारा सीता को इस प्रकार डराई ज्यादा देख बूढ़ी राक्षसी त्रिजटा जो तत्काल सोकर उठी थी उन सबसे कहने लगी, नीच निशाचरियों, तुम लोग अपने आप को ही खा जाओ। राजा जनक
की प्यारी बेटी तथा महाराज दशरथ की प्रिय पुत्रवत सीता को नहीं खा सकोगी। आज मैंने बड़ा भयंकर और रोमांचकारी स्वप्न देखा है, जो राक्षसों के विनाश और सीता पति के अभ्युदय की सूचना देने वाला है। त्रिजटा का ऐसा कहने पे वे सब राक्षसियां जो क्रोध से मूर्छित हो गई थी भयभीत हो उठी और त्रिजटा से इस प्रकार बोली, अरे बताओ तो सही, आज तुमने रात में कैसा स्वप्न देखा। उन राक्षसियों के मुख से निकली हुई यह बात सुनकर त्रिजटा ने उस समय वह स्वप्न संबंधी बात इस प्रकार कही, आज मैंने स्वप्न में देखा कि आकाश में चलने वाली एक दिव्य शिविका है। वह हाथी दांत की बनी हुई है, उसमें 1000 घोड़े जुते हुए हैं, जो श्वेत पुष्पों की माला और श्वेत वस्त्र धारण किए स्वयं रघुनाथ जी लक्ष्मण के साथ उस शिविका पर चढ़कर यहाँ पधारे हैं। आज मैंने स्वप्न में यह भी देखा कि सीता श्वेत वस्त्र धारण किए श्वेत पर्वत के शिखर पर बैठी हैं और वह पर्वत समुद्र से घिरा हुआ है। वहाँ जैसे सूर्यदेव की सी प्रभा निकलती है, उसी प्रकार सीता श्री रामचंद्र जी से मिली हैं। मैंने रघुनाथ जी को फिर देखा। वे 4 दांत वाले विशाल गजराज पर, जो पर्वत के समान ऊंचा था, लक्ष्मण के साथ बैठे बड़ी शोभा पा रहे थे। तदनंतर अपने तेज से सूर्य के समान प्रकाशित होते और श्वेतमाला श्वेत वस्त्र धारण किए वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण जानकी के पास आए हैं। फिर उस पर्वत शिखर पर आकाश में ही खड़े हुए और पति द्वारा पकड़े गए उस हाथी के कंधे पर जानकी जी भी आ पहुंची हैं। उसके बाद कमल नयनी सीता अपने पति के अंग के ऊपर को उछलकर चंद्रमा और सूर्य के पास पहुंच गई और वहां मैंने देखा दोनों हाथों से चंद्रमा और सूर्य को पहुंच रही है और उन पर हाथ फेर रही है। तत्पश्चात वो दोनों राजकुमार और विशाल लोचना सीता जी विराजमान थी। वह महान गजराज लंका के ऊपर आ खड़ा हुआ। फिर मैंने देखा 8 सफेद बैलों से जुते हुए एक रथ पर आरूढ़ हो कुष्ठ कुलभूषण श्री राम जी श्वेत पुष्पों की माला और वस्त्र धारण किए अपनी धर्मपत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ यहाँ पधारे हैं। उसके बाद दूसरी जगह मैंने देखा सत्य पराक्रमी और बल पराक्रमी पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ सूर्य तुल्य तेजस्वी दिव्य पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो उत्तर दिशा की ओर लक्ष्य करके यहाँ से प्रस्थित हुए। इस प्रकार मैंने स्वप्न में भगवान विष्णु के समान पराक्रमी श्री राम और उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ दर्शन किया। श्री राम जी महातेजस्वी हैं, उन्हें देवता असुर राक्षस और दूसरे लोग तो कदापि नहीं जीत सकते। ठीक उसी प्रकार जैसे पापी मनुष्य स्वर्ग लोक पर विजय नहीं पा सकते। मैंने रावण को भी सपने में देखा था। वह मुड़ाए तेल से नहाए लाल कपड़े पहने हुए था, मदिरा पीकर मतवाला हो रहा था और करवीर के फूलों की माला पहने हुए था। वह वेशभूषा में आज रावण पुष्पक विमान से पृथ्वी पर गिर पड़ा था। एक स्त्री उस मुंडित मस्तक रावण को कहीं खींचे लिए जा रही थी। उस समय मैंने देखा कि रावण ने काले कपड़े पहन रखे हैं और गधे जुते हुए रथ से यात्रा कर रहा है। लाल फूलों की माला और चंदन से विभूषित था, तेल पीता, हंसता और नाचता था। पागलों की तरह उसका चित्त भ्रांत और इंद्रियां व्याकुल थी। वह गधे पर सवार होकर शीघ्रतापूर्वक दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था। तदनंतर फिर मैंने देखा राक्षस राज रावण गधे से नीचे भूमि पर गिर पड़ा है। उसका सिर नीचे की ओर है, पैर ऊपर की ओर और भय से मोहित हो रहा है। फिर वह भयातुर हो सपन घबराकर सहसा उठा और मद से विहल हो पागल के समान नंग धड़ंग वेश में भूत से दुर्वचन बकता हुआ आगे बढ़ गया। उस समय सामने ही दुर्गंध दुसह घोर अंधकारपूर्ण और नरक तुल्य मल का पंग था। रावण उसमें घुसा और वहीं डूब गया। तदनंतर फिर देखा रावण दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है और उसने ऐसे तालाब में प्रवेश किया जिसमें कीचड़ का नाम नहीं है। वो काले रंग की स्त्री है जिसके अंगों में चिकड़ लिपटी हुई है। वह युवती लाल वस्त्र पहने हुए और रावण का गला बांधकर उसे दक्षिण दिशा की ओर खींच रही है। वहाँ महाबली कुंभकर्ण को भी मैंने इसी अवस्था में देखा। रावण के सभी पुत्र भी मुड़ाए और तेल में नहाए दिखाई दिए। वे देखने में आया कि रावण सुअर पर, इंद्रजीत सूसर पर और कुंभकर्ण ऊंट पर सवार हो दक्षिण दिशा की ओर गए हैं। राक्षसों में एकमात्र विभीषण ही ऐसे हैं जिन्हें मैंने श्वेत छत्र लगाए, श्वेत माला पहने, श्वेत वस्त्र धारण किए और श्वेत चंदन अंगराग लगाए देखा है। उनके पास शंख ध्वनि हो रही है, नगाड़े बजाए जा रहे हैं। इन गंभीर घोष के साथ नृत्य और गीत भी हो रहे हैं जो विभीषण की शोभा बढ़ा रहे हैं। विभीषण वहाँ अपने 4 मंत्रियों के साथ पर्वत के समान विशालकाय मेघ के समान गंभीर शब्द करने वाले और 4 दांत वाले दिव्य गजराज पर आरूढ़ हो आकाश में खड़े थे। यह भी देखने में आया कि तेल पीने वाले और लाल माला और लाल वस्त्र धारण करने वाले राक्षसों का यहाँ
बहुत बड़ा समाज जुटा हुआ है एवं गीतों और वाद्यों से की मधुर ध्वनि हो रही है। यह रमणीय लंकापुरी घोड़े, रथ और हाथियों सहित समुद्र में गिरी हुई देखी। इसके भारी दरवाजे टूट गए हैं। मैंने स्वप्न में देखा कि रावण द्वारा सुरक्षित लंकापुरी को श्री राम का दूत बनकर आए एक वेगशाली वानर ने जलाकर भस्म कर दिया है। राग से रुखी हुई लंका में सारी राक्षस मणियां तेल पीकर मतवाली होकर जोर जोर से ठहाका मारकर हंसती हैं। कुंभकर्ण आदि ये समस्त राक्षस शिरोमणि वीर लाल कपड़े पहनकर गोबर के कुंड में घुस गए हैं। अतः अब तुम लोग हट जाओ और देखो किस तरह रघुनाथ जी सीता को प्राप्त कर रहे हैं, और वे बड़े अमर्षशील राक्षसों के साथ तुम सबको मरवा डालेंगे। जिन्होंने वनवास में भी उनका साथ दिया है, उन अपनी पतिव्रता भार्या और परमादरणीय प्रीतमा सीता का इस तरह धमकाया और डराया जाना श्री रघुनाथ जी कदापि सहन नहीं कर सकेंगे। अतः इस प्रकार की कठोर बातें करना छोड़ो, क्योंकि इनसे कोई लाभ नहीं होगा। अब तो मधुर वचन का प्रयोग करो। मुझे भी यही अच्छा लगता है कि हम लोग विदेह नंदिनी सीता की से कृपा और क्षमा की याचना करें। जिस दुखिनी नारी के विषय में ऐसा स्वप्न जाता है, वो बहुसंख्यक दुखों से छुटकारा पाकर परम उत्तम वस्तु प्राप्त कर लेगी। राक्षसियों, मैं जानती हूँ तुम्हें कुछ और कहने या बोलने की इच्छा है, किंतु इससे क्या होगा। यद्यपि तुमने सीता को बहुत धमकाया, तो भी इनकी शरण में आकर इनसे अभय की याचना करो, क्योंकि रघुनाथ जी की ओर से राक्षसों के लिए घोर भय उपस्थित हुआ है। राक्षसियों, जनक नंदिनी मिथिलेश कुमारी सीता केवल प्रणाम करने से ही प्रसन्न हो जाएंगी। ये ही उन महान भय से तुम्हारी रक्षा करने में समर्थ है। इन विशाल लोचना सीता के अंगों में मुझे कोई सूक्ष्म से सूक्ष्म भी विपरीत लक्षण नहीं दिखाई देता है, जिसे समझाया जाए कि ये सदा कष्ट में ही रहेंगी। मैं तो जानती हूँ इन्हें वर्तमान में दुख प्राप्त हुआ है, वह ग्रहण के समान चंद्रमा पर पड़ी हुई छाया के समान थोड़ी देर का ही है, क्योंकि ये देवी सीता मुझे स्वप्न में विमान पर बैठी दिखाई दे रही है। अतः दुख भोगने के ये कदापि योग्य नहीं है। अब तो जानकी के अभीष्ट मनोरथ की सिद्धि उपस्थित दिखाई देती है। राक्षस राज रावण के विनाश और रघुनाथ की विजय में अब अधिक विलंब नहीं है। कमल दल के समान इनका विशाल बायां नेत्र फड़फड़ाता दिखाई देता है। इस बात का सूचक है कि इन्हें शीघ्र ही प्रिय संवाद सुनने को मिलेगा। इस उदार हृदय विदय राजकुमारी की एक बाई बाह कुछ रोमांचित हो सहसा कांपने लगी है। हाथी की सूंड के समान जो इन परम उत्तम बाई जांग है, वह भी कंपित होकर मानो यह सूचित कर रही है कि अब रघुनाथ जी शीघ्र ही तुम्हारे सामने उपस्थित होंगे। देखो, सामने यह पक्षी शाखा के ऊपर अपने घोंसले में बैठकर बारंबार उत्तम संवादपूर्ण मीठी बोली बोल रहा है। इसकी वाणी से सुस्वागतम की ध्वनि निकल रही है और इसके द्वारा यह हर्ष में भरकर मानो पुनः मंगल प्राप्ति की सूचना दे रहा है और आने वाले प्रीतम की अगवानी के लिए प्रेरित कर रहा है। इस प्रकार पतिदेव की विजय के संवाद से हर्ष में भरी हुई लजीली सीता उन सब से बोली, यदि तुम्हारी बात ठीक हुई तो मैं अवश्य ही इन सब की रक्षा करूंगी। पति के विरह से दुख से व्याकुल हुई सीता राक्षस राज रावण के उन अप्रिय वचनों को याद करके उसी तरह भयभीत हो गई जैसे वन में सिंह के पंजे में पड़ी हुई गजराज की बच्ची। राक्षसों के बीच कर उनके कठोर वचनों से बारंबार धमकाई और रावण द्वारा फटकारी गई भीरू स्वभाव वाली सीता निर्जन और बिहड़ वनों में अकेली छूटी हुई अल्प वयस्का बालिका के समान विलाप करने लगी। वे बोली, संत जन लोक में यह बात ठीक ही है कि बिना समय आए किसी की मृत्यु नहीं होती, तो भी इस प्रकार धमकाए जाने पे मैं पुण्यहीना नारी क्षण भर के लिए भी जीवित रह पाती हूँ। मेरा यह हृदय सुख से रहित और अनेक प्रकार के दुखों से भरा होने पर भी निश्चय ही अत्यंत दृढ़, इसके लिए वज्र के मारे हुए शिखर पर्वत शिखर की भांति आज सहस्त्रों टुकड़े नहीं हो जाते। मैं इस दुष्ट रावण के हाथ से मारी जाने वाली हुई, इसलिए यहाँ आत्मघात करने से मुझे कोई दोष नहीं लग सकता। कुछ भी हो, जैसे द्विज किसी शूद्र को वेद मंत्र का उपदेश नहीं देता, उसी प्रकार मैं भी निशाचर को अपने हृदय का अनुराग नहीं दे सकती। हाय लोकनाथ भगवान श्री राम के आने से पहले ही यह दुष्ट राक्षसराज निश्चय ही अपने तीखे शस्त्रों से मेरे अंगों को शीघ्र ही टुकड़े टुकड़े कर डालेगा, ठीक वैसे ही जैसे शल्य चिकित्सक किसी विशेष अवस्था में गर्भस्थ शिशु के टूक टूक कर देता है। मैं बड़ी दुखिया हूँ। दुख की बात है कि मेरी अवधि ये 2 महीने भी जल्दी समाप्त हो जाएंगे। राजा की कारागार
में कैद हुए और रात्रि के अंत में फांसी की सजा पाने वाले अपराधी चोर की जो दशा होती है वही मेरी भी है। हा राम, हा लक्ष्मण, हा समुद्रे, हा श्री राम जननी कौशल्य, हा मेरी माताओं। जिस प्रकार बवंडर में पड़ी हुई नौका महासागर में डूब जाती है, उसी प्रकार आज मैं मंद भागिनी सीता प्राण संकट की दशा में पड़ गई हूँ। निश्चय ही उस मृग रूपी धारी जीवन ने मेरे कारण उन दोनों विशाल वेगशाली राजकुमारों को ही मार डाला होगा, जिससे दो श्रेष्ठ सिंह बिजली से मार दिए जाएं। वही दशा उन दोनों भाइयों की हुई होगी। अवश्य ही उस समय काल ने मृगी का रूप धारण करके मुझ मंदभागिनी को लुभाया था, जिससे प्रभावित हो मूढ़ नारी ने उन दोनों आर्यपुत्रों श्री राम और लक्ष्मण को उनके पीछे भेज दिया था। हा व्रत सत्यव्रतधारी महाबाहु श्री राम, हा पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले रघुनंदन, हा जीव जगत के हितैषी और प्रीतम, आपको पता ही नहीं कि मैं राक्षसों के हाथों से मारी जाने वाली हूँ। मेरी यह अन्योन्योपासना, क्षमा, भूमि शयन, धर्म संबंधी नियमों का पालन और व्रत पारायण, ये सब के सब कृतघ्नों के प्रति किए गए मनुष्यों के उपकार की भांति निष्फल हो गए हैं। प्रभु, यदि मैं अत्यंत कृश और कांतिहीन होकर आपसे बिछड़ी ही रह गई तो आपसे मिलने की आशा खो बैठी, तब मैंने जिसका जीवन भर आचरण किया है वह धर्म मेरे लिए सर्वथा व्यर्थ हो गया है, और यह एक पत्नी व्रत भी किस काम नहीं आया। मैं तो समझती हूँ कि आप नियमानुसार पिता की आज्ञा का पालन करके व्रत को पूर्ण करने के पश्चात जब उनसे लौटेंगे, तब निर्भय और सफल मनोरथ हो विशाल नेत्रों वाली बहुत सी सुंदरियों के साथ विवाह करके उनके साथ रमण करेंगे। किंतु श्री राम, मैं तो केवल आप में ही अनुराग रखती हूँ। मेरा हृदय चिरकाल तक आपसे ही बंधा रहेगा। मैं विनाश के लिए आपसे ही प्रेम करती हूँ। अब तक मैंने तप, व्रत आदि जो कुछ भी किया है वो मेरे लिए व्यर्थ सिद्ध हुआ है। अब अभीष्ट फल को न देने वाले धर्म का आचरण करके मुझे अपने प्राणों का परित्याग करना पड़ेगा। अतः मुझे मंद भागने को धिक्कार है। मैं शीघ्र ही तीखे शस्त्र अथवा विष से अपने प्राण त्याग दूंगी, परंतु यह राक्षस मुझे कोई विष या शस्त्र भी देने वाला नहीं है। शोक से संतप्त हुई सीता ने इस प्रकार बहुत सी विचार करके अपनी चोटी पकड़कर निश्चय किया कि मैं शीघ्र ही इस चोटी से फांसी लगाकर यमलोक में पहुंच जाऊंगी। सीता जी के सभी अंग बड़े कोमल हैं। वे अशोक वृक्ष के नजदीक उसकी शिखा पकड़कर खड़ी हो गई। इस प्रकार प्राण त्याग के लिए उद्यत हो गई। जब श्री राम लक्ष्मण अपने कुल विषय का विचार करने लगे, उस समय शुभांगी सीता के समक्ष ऐसे बहुत से लोग प्रसिद्ध श्रेष्ठ शगुन प्रकट हुए, जो शोक की निवृत्ति करने वाले और उन्हें ढांढस बंधवाने वाले थे। उन शगुनों का दर्शन और उनके शुभ फलों का अनुभव उन्हें पहले भी हो चुका था। इस प्रकार अशोक वृक्ष के नीचे आने पर बहुत से शुभ शगुन प्रकट हो उन व्यथित हृदय सती साध्वी हर्ष शून्य दीन चित्त और शुभ लक्ष्मणा सीता का उसी प्रकार सेवन करने लगे जैसे श्री संपन्न पुरुष के पास सेवा करने वाले लोग स्वयं पहुंच जाते हैं। उस समय सुंदर केश वाली सीता की बांकी बरौनी से घिरा हुआ परम मनोहर काला श्वेत बायां नेत्र फड़फड़ाने लगा, जैसे मछली के आघात से लाल कमल हिलने लगा। साथ ही उनकी सुंदर प्रशंसित गोलाकार मूर्ति बहुमूल्य काले अगोर और चंदन से चर्चित होने योग्य तथा परम उत्तम प्रेतम द्वारा चिरकाल से सेवित बाई भुजा भी तत्काल फड़क उठी। फिर उसकी परस्पर जुड़ी हुई दोनों जांघों में से एक बाईं जांघ, जो गजराज की सूंड के समान मोटी थी, बारंबार फड़फड़ाकर मानो यह सूचना देने लगी, भगवान राम तुम्हारे सामने खड़े हैं। तत्पश्चात अनार के बीज की भांति सुंदर दांत, मनोहर गात्र और अनुपम नेत्र वाली सीता का, जो वहां वृक्ष के नीचे खड़ी थी, सोने के समान रंग वाला किंचित मलिन रेशमी पीताम्बर तनिक सा खिसक गया और भावी शुभ की सूचना देने लगा। इनसे तथा और भी अनेक शगुनों से, जिनके द्वारा पहले भी मनोरथ सिद्धि का परिचय मिल चुका था, प्रेरित हुई सुंदर भवों वाली सीता उसी प्रकार हर्ष से खिल उठी जैसे हवा और धूप से सूख कर नष्ट हुआ बीज वर्षा के जल में सींचकर हरा हो गया है। उनका बिंब फल के समान लाल होंठ, सुंदर नेत्रों, मनोहर भुवों, रुचि
ऋकेशों, बांकी बिरौनियों तथा श्वेत उज्ज्वल दांतों से सुशोभित मुख राहु के ग्रास से मुक्त हुए चंद्रमा की भांति प्रकाशित होने लगा। उनका शोक जाता रहा, सारी थकावट दूर हो गई, मन का ताप शांत हो गया, हृदय हर्ष से खिल उठा। उसी समय आर्य सीता शुक्ल पक्ष में उदित हुए शीत रश्मि चंद्रमा से सुशोभित रात्रि की भांति अपने मनोहर मुख से अद्भुत शोभा पाने लगी। पराक्रमी हनुमान ने भी सीता का विलाप, त्रिजटा की स्वपन चर्चा और राक्षसियों की डांट टपट ये सब प्रसंग ठीक ठीक सुन लिए। सीता जी ऐसी जान पड़ती थी मानो नंदक वन में कोई देवी हो। उन्हें देखकर वानर वीर हनुमान तरह तरह की चिंता करने लगे। जिन सीता को हजारों लाखों वानर समस्त दिशाओं में ढूंढ रहे थे, आज मैंने उन्हें पा लिया। मैं स्वामी के द्वारा नियुक्त दूत बनकर गुप्त रूप से शत्रु की शक्ति का पता लगा रहा था। इस सिलसिले में मैंने राक्षसों के तरतम्य का, पुरी का और इस राक्षस राज रावण के प्रभाव का निरीक्षण कर लिया। श्री सीता जी असीम प्रभावशाली और जीवों पर दया करने वाले श्री राम की भार्या हैं। वे ये अपने पति का दर्शन पाने की अभिलाषा रखती हैं। इन्हें सांत्वना देना उचित है। इनका मुख पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर है। इन्हें पहले कभी ऐसा दुख नहीं देखा था, परंतु इस समय दुख का पार पा नहीं रही हैं, अतः मैं इन्हें आश्वासन दूंगा। ये शोक के कारण अचेत सी हो रही हैं। यदि मैं इन सती साध्वी सीता को सांत्वना दिए बिना ही चला जाऊंगा तो वह मेरा जाना दोष युक्त होगा। मेरे चले जाने पे अपनी रक्षा का कोई उपाय न देखकर ये यशस्विनी राजकुमारी जानकी अपने जीवन का अंत कर देंगी। पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले महाबाहु श्री राम जी भी सीता के दर्शन के लिए उत्सुक हैं। जिस प्रकार उन्हें सीता का संदेश सुनाकर सांत्वना देना उचित है, उसी प्रकार सीता को भी उनका संदेश सुनाकर आश्वासन देना उचित होगा। परंतु राक्षसियों के सामने इनसे बात करना मेरे लिए ठीक नहीं होगा। ऐसी अवस्था में यह कार्य कैसे संपन्न करना चाहिए, यह निश्चय मेरे लिए सबसे बड़ी कठिनाई है। यदि इस रात्रि के बीतते मैं सीता को सांत्वना नहीं दे सकता तो सर्वथा अपने जीवन का परित्याग कर देंगी, इसमें संदेह नहीं है। यदि श्री राम जी मुझसे पूछें कि सीता ने मेरे बारे में क्या संदेश भेजा है, तो मैं इन सुमध्यमा सीता से बात किए बिना उन्हें क्या उत्तर दूंगा। यदि मैं सीता का संदेश लिए बिना ही यहाँ से तुरंत लौट गया तो कुकुस्त कुलभूषण भगवान श्री राम अपनी क्रोध भरी दुसह दृष्टि से मुझे जलाकर भस्म कर देंगे। यदि मैं इन्हें सांत्वना दिए बिना ही लौट जाऊं तो श्री राम जी के कार्य की सिद्धि के लिए अपने स्वामी राज सुग्रीव को उत्तेजित करूं और वानर सेना के साथ यहाँ तक आना व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि सीता जी इससे पहले ही अपने प्राण त्याग देंगी। अच्छा, तो मैं राक्षसियों के होते हुए इधर उधर आज बैठे बैठे इन्हें धीरे धीरे सांत्वना दूंगा, क्योंकि इनके मन में बड़ा संताप है। एक तो मेरा शरीर अति सूक्ष्म है, दूसरे में वानर हूँ। विशेषता वानर होकर भी मैं या मनोवांछित संस्कृत भाषा में बोलूँगा, परंतु ऐसा करने में एक बाधा है। यदि मैं द्विज की भांति संस्कृत वाणी का प्रयोग करूंगा तो सीता मुझे रावण समझकर भयभीत हो जाएगी। ऐसी दशा में अवश्य ही मुझे उनका सार्थक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, जिससे अयोध्या के आसपास की साधारण जनता बोलती है। अन्यथा इन सती साध्वी सीता को मैं उचित आश्वासन नहीं दे सकता। यदि इनके सामने आ जाऊं तो मेरे वानर रूप को देखकर अपने मुख से मनोवांछित भाषा सुनकर ये जनक नंदिनी जिन्हें पहले राक्षसों ने भयभीत कर रखा है और भी डर जाएंगी। मन में भय उत्पन्न हो जाने पर ये विशाल लोचना मनस्विनी सीता मुझे इच्छानुसार रूप धारण करने वाला रावण समझकर जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगेगी। सीता के चिल्लाने पर ये यमराज के समान भयानक राष्ट्रियाँ तरह तरह के हथियार लेकर आ धमकेंगी। तदनंतर ये विकट मुख वाली महाबलवती राक्षसी मुझे सब ओर से घेर कर मारने और पकड़ने का यत्न करेंगी। फिर मुझे बड़े बड़े वृक्षों की शाखाएं, प्राशाखा और मोटी मोटी डालियों पर दौड़ता देखिए सब की सब शंकित हो उठेंगी। वन में विचरते हुए मेरे समान विशाल रूप को देखकर राक्षसियां भी भयभीत हो बुरी बुरी तरह से चिल्लाने लगेगी। इसके बाद ये निशाचर राक्षसियां रावण के महल में उनके द्वारा नियुक्त किए गए राक्षसों को बुला लेगी। इस हलचल में राक्षस भी उद्विग्न होकर शूल, बाण, तलवार, तरह तरह के शस्त्रार लेकर बड़े बड़े वेग से आ धमकेंगे। उनके द्वारा सब ओर से घिर जाने पर मैं राक्षसों की सेना का संहार तो कर सकता हूँ, परंतु समुद्र के उस पार नहीं पहुँच सकता। यदि बहुत से फुर्तीले राक्षस मुझे पकड़कर सीता का मनोरथ पूरा भी नहीं होगा और मैं भी बंदी बना लिया जाऊंगा। इसके सिवाय हिंसा में रुचि रखने वाले राक्षस यदि इन जनक दुलारी को मार डालें तो रघुनाथ जी और सुग्रीव का यह सीता
की प्राप्ति रूप अभीष्ट कार्य ही नष्ट हो जाएगा। यह स्थान राक्षसों से घिरा हुआ है। यहाँ आने का मार्ग दूसरों का देखा और जाना हुआ नहीं है तथा इस गुप्त प्रदेश में समुद्र ने चारों ओर से घेर रखा है। ऐसे गुप्त स्थान में जानकी जी निवास करती हैं। यदि राक्षसों ने मुझे संग्राम में मार दिया या पकड़ लिया तो श्री रघुनाथ जी के कार्य को पूर्ण करने के लिए कोई दूसरा सहायक भी मैंने नहीं देख रहा हूँ। बहुत विचार आने पर मुझे ऐसा कोई वानर नहीं दिखाई देता जो मेरे मारे जाने पर 100 योजन विस्तृत महासागर को लांघ सके। मैं इच्छानुसार सहस्त्र राक्षसों को मार डालने में समर्थ हूँ, परंतु युद्ध में फंस जाने पर महासागर के उस पार नहीं जा सकूंगा। युद्ध अनिश्चित आत्मक होता है। मुझे संशय युक्त कार्य प्रिय नहीं है। कौन ऐसा बुद्धिमान होगा जो संशय रहित कार्य को संशय युक्त बनाना चाहेगा। सीता जी की बातचीत करने में यह महान दोष प्रतीत होता है, और यदि बातचीत नहीं करता हूँ तो विधेय नंदिनी सीता का प्राण त्याग निश्चित है। अविवेकी असावधान दूत के हाथ में पड़ने पर बने बनाए काम भी देश काल के विरोधी होकर उसी प्रकार असफल हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर सब ओर फैलाए हुए अंधकार का कोई वश नहीं चलता, वह निष्फल हो जाता है। कर्तव्य और अकर्तव्य के विषयों में स्वामी को निश्चित बुद्धि भी अविवेकी दूत के कारण शोभा नहीं पाती, क्योंकि अपने को बड़ा बुद्धिमान या पंडित समझने वाला दूत अपने को ही नासमझी के कार्य से नष्ट कर डालता है। फिर किस प्रकार यह काम न बिगड़े, किस तरह मुझसे कोई अपराध ना हो और किस प्रकार मेरा समुद्र लांघना व्यर्थ ना हो जाए, किस तरह सीता जी मेरी सारी बातें सुन ले किंतु घबराहट में न पड़े, इन सब बातों पर विचार करके बुद्धिमान हनुमान जी ने यह निश्चय किया, जिनका चित्त अपने जीवन बंधु श्री राम में ही है, उन सीता जी को मैं उनके प्रीतम राम का अनायासी महान कर्म करने वाले गुण गाकर सुनाऊंगा और उन्हें उद्विग्न नहीं होने दूंगा। मैं इक्ष्वाकु कुलभूषण विदित आत्मा भगवान श्री राम के सुंदर धर्मानुकूल वचनों को सुनाता हुआ यहीं बैठा रहूंगा। मीठी वाणी बोलकर श्री राम के सारे संदेशों को इस प्रकार सुनाऊंगा जिससे सीता का उन वचनों पर विश्वास हो और जिस तरह उनके मन का संदेह दूर हो, उसी तरह इन सभी बातों का समाधान करूंगा। इस प्रकार भांति भांति के विचार करके अशोक वाटिका की शिखाओं, वृक्ष की शिखाओं में छिप कर बैठे हुए प्रभावशाली हनुमान जी पृथ्वीपति श्री रामचंद्र जी की भार्या की ओर देखते हुए मधुर और यथार्थ बातें कहने लगे। इस प्रकार बहुत सी बातें सोचकर महामती हनुमान जी ने सीता को सुनाते हुए मधुर वाणी में इस तरह कहना आरंभ किया। इक्ष्वाकु कुंश में राजा दशरथ नाम से प्रसिद्ध एक पुण्यात्मा राजा हो गए हैं। वे अत्यंत कीर्तिमान और महान यशस्वी थे। उनके यहाँ रथ, हाथी, घोड़े बहुत अधिक थे। उनके श्रेष्ठ नरेश में राज ऋषियों के समान गुण थे। तपस्या में ही वे ऋषियों के समान थे। उनका जन्म चक्रवर्ती नरेशों के कुल में हुआ। देवराज इंद्र के समान बलवान थे। उनके मन में हिंसा धर्म के प्रति बड़ा अनुराग था। उसमें क्षुद्रता का नाम नहीं था। वे दयालु, सत्य, पराक्रमी, श्रेष्ठ इक्ष्वाकु वंश में की शोभा पाने वाले थे। वे लक्ष्मीवान नरेश राजोचित लक्षणों से युक्त, परिपुष्ट, शोभा से संपन्न, भूपालों में श्रेष्ठ, चारों समुद्र जिनकी सीमा है, उस संपूर्ण भूमंडल में सब और उनकी बड़ी ख्याति थी। वे स्वयं तो सुखी थे और दूसरों को भी सुख देने वाले थे। उनके ज्येष्ठ पुत्र राम श्री राम नाम से प्रसिद्ध हैं। वे पिता के लाडले, चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले, संपूर्ण धनुर्धारियों में श्रेष्ठ और शस्त्र विद्या के विशेषज्ञ हैं।